नकली नोट केस में बड़ा पर्दाफाश, बुरे फंसे अखिलेश यादव। नकली नोट रैकेट के सरगना विवेक यादव का कबूलनामा में सफाई। योगी पुलिस ने नकली नोट केस में विवेक यादव समेत 4 लोगों को भेजा जेल। समाजवादी पार्टी ने विधायक शिलामणि त्रिपाठी के साथ आरोपी की तस्वीर की थी वायरल। उत्तर प्रदेश में नकली नोट के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं और आरोपों का लेवल लगातार हाई होता दिख रहा है। बीजेपी के विधायक शिलामणि त्रिपाठी और अखिलेश यादव के बीच जबरदस्त ट्विटर वॉर इस मामले को लेकर देखने को मिल रहा है और बड़ी खबर यह है कि इस नकली नोट केस में जो बड़ा पर्दाफाश हुआ है उससे अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के नेता बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस रैकेट का सरगना विवेक यादव की कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि विवेक यादव कोई और नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कार्यकर्ता है। शिलामणि त्रिपाठी ने खुद ये वीडियो जारी की है। बता दें कि देवरिया से विधायक हैं शिलामणि त्रिपाठी, जिन्होंने खुद ये वीडियो शेयर किया है जिसमें विवेक यादव ये स्वीकार कर रहा है कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। उसने कहा है कि जिला पंचायत का वो चुनाव लड़ रहा है और ये भी वो कह रहा है कि मुझे बेवजह अपराधी बनाया जा रहा है। मेरे विपक्षियों के कहने पर मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। ये साफ तौर पर विवेक यादव का बड़ा कबूलनामा है। यानी जिन आरोपियों को लेकर लगातार अखिलेश यादव शिलामणि त्रिपाठी पर हमला बोल रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं, वो शिलामणि त्रिपाठी के करीबी हैं, लेकिन वही आरोपी उसमें जो मुख्य सरगना है विवेक यादव, जो इस जाली नोटों को छापने का काम करता था और इतना बड़ा रैकेट उसने चला रखा था, वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है। इस वीडियो में वो खुद बोल रहा है और इस तरीके से अखिलेश यादव का पूरी तरीके से पर्दाफाश होता है। जो अखिलेश यादव लगातार ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं जिसमें वो शिलामणि त्रिपाठी और बीजेपी को घेर रहे हैं, लेकिन अब शिलामणि त्रिपाठी ने इसे सपा से प्रेरित गिरोह बताया है और जल्द ही बड़े खुलासे करने का दावा वो कर रहे हैं और लगातार खुलासे भी वो अपने ट्विटर के जरिए करते हुए दिख रहे हैं। अब उनकी तरफ से जो नया ट्वीट सामने आया है उसमें उन्होंने कई तस्वीरें जो हैं विवेक यादव की शेयर की है, जो कि समाजवादी पार्टी की टोपी पहने हुए है, लाल टोपी, और गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का पोस्टर है। अखिलेश भैया की तस्वीरों के साथ वो तस्वीर खिंचवा रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि लाल टोपी की आड़ में जाली नोट का कारोबार कराना और फिर योजनाबद्ध तरीके से मेरे जनता दर्शन में सपा से जुड़े गुनाहगारों को भेजकर तस्वीरें खिंचवाना, ये साजिश काम नहीं आई, गुनाहगार धरे गए, साजिश का भंडाफोड़ हुआ। वैसे इन साजिशों से घबराने वाला मैं नहीं हूं, ना तो जनता की सेवा छोड़ूंगा, ना जनता दर्शन। रही समाजवादियों की असलियत तो तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं सत्यमेव जयते। ये शिलामणि त्रिपाठी की तरफ से किया गया पोस्ट है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जब ये पूरा मामला सामने आया, जब 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जब विवेक यादव की गिरफ्तारी हुई, तो उसके बाद अखिलेश यादव जो है सवाल उठाते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से कई तस्वीरें सामने लाई गई जिसमें शिलामणि त्रिपाठी के साथ ये आरोपी नजर आ रहे हैं और उसके बाद से ही ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। लेकिन इस बार शिलामणि त्रिपाठी, जो कि विधायक हैं देवरिया से, उन्होंने सफाई दी और कहा कि मैं जनता दरबार लगाता हूं, उसमें हर एक पार्टी के लोग पहुंचते हैं, समाजवादी पार्टी के भी, बसपा के भी, और जाहिर तौर पर
इस तरीके से तस्वीरें भी मेरे साथ खिंचवाते हैं, तो तस्वीरें खिंचवा लेना ये नहीं हुआ कि हमारे उससे संबंध है। ये तमाम बातें उन्होंने कही, लेकिन अखिलेश यादव ने आरोपी के साथ विधायक की तस्वीर पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई में देरी का कारण पूछा और कई सवाल उन्होंने उठाए और पूछा कि देवरिया और गोरखपुर है ही कितनी दूर। भाजपाई नकली नोट तो देश के अंदर चला रहे हैं और असली नोट देश से बाहर ले जा रहे हैं। नकली नोट चलाने वालों की तस्वीरें बीजेपी के विधायक के साथ सड़क से लेकर उनके अपने कार्यालयों तक में सबूत के तौर पर मिल चुकी हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई में देरी किस बात की। माननीय जी का शासन प्रशासन इस बात से घबरा रहा है कि बाटी चौका बैठक में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने से कहीं हाथा नहीं भाता वाला मामला और ना गरमा जाए और फिर इस गोरख धंधे में सबकी हिस्सेदारी है। देवरिया और गोरखपुर है ही कितनी दूर, थोड़े कहे को ज्यादा समझिएगा। यह अखिलेश यादव की तरफ से किया गया पोस्ट है। यानी एक तरफ आपने वो तस्वीरें देखी जिसमें ये शख्स खुद बोल रहा है कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाला हूं और इस तरीके से मुझे जो है फंसाया जा रहा है। ये तमाम बातें वो कर रहा है, यानी खुद बोल रहा है कि वो सपा का कार्यकर्ता है। बावजूद इसके अखिलेश यादव इस तरीके से सवाल कर रहे हैं। हालांकि इस पर शिरोमणि त्रिपाठी भी लगातार जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। वो क्या कह रहे हैं, नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा गया है सर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ही नकली नोट की सप्लाई कर रही है सर, कैसे देखते? देवरिया गोरखपुर मंडल में आता है। गोरखपुर किसका मंडल है? मुख्यमंत्री की डायरेक्ट नज़र के अंदर है। तमाम सालों से वो जनप्रतिनिधि हैं और वो सरकार के भी मुखिया हैं। उनके पद पर रहते इस तरह के काम हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोगों को तो निश्चित तौर पर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो मुख्यमंत्री जी को सजग करें कि उनके आसपास जो लोग घूम रहे हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं। उनके विधायकों के साथ जो लोग घूम रहे हैं इस तरह के काम कर रहे हैं। उनकी 10 साल से सरकार है, किसके संरक्षण में ये संस्थागत अपराध चल रहा है? ये बात मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। कह रहे हैं कि भाजपाई नकली नोट तो देश के अंदर चला रहे हैं और असली नोट देश के बाहर ले जा रहे हैं। देखिए, ये बात अपने आप में सच भी साबित होती है, आरोप सत्य भी प्रतीत होता है कि जहाँ जहाँ अपराध होते हैं, जहाँ जहाँ नकली नोटों का कारोबार पकड़ा जाता है, जहाँ जहाँ पर दुराचारी, कदाचारी, व्याभिचारी लोग पकड़े जाते हैं, जहाँ जहाँ पे ISI के एजेंट पकड़े जाते हैं, वो सारे कहीं ना कहीं से उनका संपर्क संबंध भारतीय जनता पार्टी से निकलता है और भारतीय जनता पार्टी के कई लोग ओहदेदार भी शामिल इसमें पाए जाते हैं। तमाम लोग, जैसे देवरिया हो या देवरिया के आगे जिस तरीके से पिछले साल पकड़े गए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम आया था। तो इससे स्पष्ट होता है, प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके कदाचार, दुराचार और नकली नोट के धंधों में इनके नेता अक्सर क्यों शामिल पाए जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है या भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधियों को अपने यहाँ पर लेती है, ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। तो इस तरीके से शिरोमणि त्रिपाठी इस पूरे मामले में जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं उसका पर्दाफाश कर रहे हैं। लेकिन इस केस की मैं पूरी डिटेल आपको दूं तो केस की शुरुआत 31 मार्च को होती है, जब रात के समय प्रयागराज के सरायनियत थाना पुलिस को एक टिप मिलती है और ये कि कुछ लोग नकली नोट जो है वो चला रहे हैं, जिस पर जो है पुलिस और साथ ही SOG यानी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप और सर्विलांस सेल की एक संयुक्त टीम जो है उस दौरान वाहन की चेकिंग में लग जाती है। 4 लोगों को रोककर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। उनके पास से 1.18 लाख के नकली नोट, जिसमें 500, 200 के और एक कार, मोटरसाइकिल, लैपटॉप, प्रिंटर और छपाई का पूरा सामान बरामद हुआ है। पूछताछ से पता चला कि यह गिरोह देवरिया में किराए के एक मकान में नकली नोट छापता था। नोट छापकर प्रयागराज और आसपास के ग्रामीण जो बाजार हैं, छोटे दुकानदार हैं, उसमें 50% कमीशन पर खपाने की योजना थी। और इस गिरोह का जो मुख्य सरगना है वो विवेक कुमार यादव है, जो कि देवरिया गोरी बाजार का रहने वाला है, जिस पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसका बयान जो है आया है सामने कि समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। और उसके बाद राहुल यादव, नरेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जेल भेजा जा चुका है। तो इस तरीके से अब पुलिस किस तरीके की कार्रवाई होगी, किस तरीके से योगी पुलिस काम करेगी,
कि इस मामले में ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।